अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आज हम बात करेंगे जी बड़े एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। खुसूसी तौर पे सर्दियों में तकरीबन हर कोई इस फेज से गुजरता है जी। वो है जी चिलब्लेंस, बुआई या सर्दी की वजह से जो हाथों और पाँव की खुसूसी तौर पे उंगलियों की जो सोजिश होती है, इसको जो है इंग्लिश में चिलब्लेन कहते हैं और उर्दू में इसको बवाई भी कहते हैं। यानी कि आपकी उंगलियों का सूज जाना, उंगलियों की सूजन, उंगलियों की खारिश, उंगलियों की सोजिश। तो ये बेसिकली होता क्यों है? चिलब्लेंस की जो इन्फेक्शन होती है, जो सोजिश होती है, इन्फेक्शन तो नहीं कह सकते, सोजिश जो होती है, ये क्यों होती है? इसकी जो है, अगर आप इसको समझना चाहें, बेसिकली ये चिलब्लेंस होती किस लिए है? इसकी जो मेन वजह है कि सख्त सर्दी की वजह से जब आपके ये उंगलियां और जो कि पाँव की उंगलियां होती हैं, ये बड़े सेंसिटिव पार्ट होते हैं, इनका एक्सपोजर जो होता है ठंड के साथ, ठंडी हवा के साथ, ठंड के साथ बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनके जो अंदर छोटी छोटी रगें होती हैं खून के लेके आने वाली, वेन्स, वेन्यूल्स, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, यहाँ पे आके उस सख्त सर्दी की वजह से, ठंडी हवा की वजह से या शदीद ठंड की वजह से उन खून की रगें जो होती हैं वो तंग हो जाती हैं। जब वो खून की रगें तंग हो जाती हैं तो उसकी वजह से खून की जो सर्कुलेशन होती है वहाँ पे थोड़ी सी जो है उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है और वहाँ से खून जो है साथ जो इसके आसपास की जो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे रिसना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से अक्सर आप देखते हैं कि बैंगनी किस्म के पर्पल टाइप स्पॉट पड़ जाते हैं, रेड सुर्ख किस्म की सुर्ख पिचेस नज़र आती हैं, सुर्खी नज़र आती है, तो पर्पल किस्म के वो दाग से नज़र आते हैं। वो होते हैं बेसिकली जो खून आके वो वहाँ पर जम जाता है और इस सोजिश की वजह से सूजन आती है। सूजन की वजह से वो जगह बड़ी मतवरम हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है और वहाँ पर बड़े मज़े की खारिश आती है और उसमें जलन होती है, दर्द भी होता है। तो इसकी जो केयर एंड प्रिवेंशन है, केयर तो ये है कि आपने गर्म जो है वहाँ पे मोज़े पहनने हैं। इसका ठंड के साथ डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। यानी कि आपके घर में कोई टाइल लगी है, मार्बल लगा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे आपने एकदम गर्म कमरे से, हीटर लगा हुआ है, वहाँ से आप निकले बाहर और वहाँ पे मार्बल और टाइल्स हैं, ठंडी हैं, ग्रेनाइट है या मार्बल है, वहाँ पे आपका एकदम एक्सपोजर आपका ठंड के साथ रहा है या ठंडी हवा के साथ रहा है या आप ठंडे पानी से वुज़ू कर रहे हैं, ठीक है ना, तो एकदम गर्म से आप जब ठंड की तरफ आते हैं तो वो वहाँ पे वो सेंसिटिविटी जो होती है वहाँ पे बढ़ जाती है और दम जो है जो वेन्स होती हैं, वेन्यूल्स होते हैं, आर्ट्रियोल्स होते हैं, आर्टरीज होती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। उसके सिकुड़ने की वजह से जो है ये सोजश और स्वेलिंग आती है। तो इसकी मैनेजमेंट यही प्रिवेंशन, केयर प्रिवेंशन यही है कि आपने गर्म मोजे पहनने हैं, ठीक है। तो अक्सर ये उन्हीं लोगों को होती है जिनके घर बिल्कुल बंद होते हैं, वहाँ पे अक्सर धूप नहीं पड़ती है, सर्द मरतूब क्लाइमेट होता है उनका, ठीक है ना, निमी ज़्यादा है अंदर और उसकी वजह से वहाँ पे ठंड ज़्यादा है और ठंड की वजह से एकदम जब ठंड से एक्सपोजर होता है पाँव की उंगलियों का, हाथों की उंगलियों का, तो वहाँ पे ये जो है सोजश, स्वेलिंग जो है वो होती है। खुसूसी तौर पे ज़्यादा तकलीफदेह जो होती है ये पाँव की उंगलियों की सोजश होती है, जहाँ पे जो अक्सर जो है ठंड की वजह से, क्योंकि पाँव अमूमन जो है सर्दियों में लोगों के ठंडे होते हैं। अब पाँव ज़्यादा ठंडे रहना किस वजह से होते हैं? सम टाइम जिन लोगों में खून की कमी होती है, जिनका जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जो अंडर वेट होते हैं या जिनके साथ वेस्कुलर इश्यूज और जो उनकी हिस्ट्री होती है, मेडिकल हिस्ट्रीज, दिल के अमराज या वेस्कुलर और दीगर इश्यूज, ब्लड प्रेशर, शुगर, ठीक है, अगर उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर है तो वो भी इससे इफेक्ट होते हैं। नॉर्मली हर बंदा सर्दियों में इससे इफेक्ट होता है जो उसमें वो केयर नहीं करता। तो अब जिनको चिलब्लेंस हो चुके हैं उनकी उसमें उनको क्या करना चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसमें तो आपने टोटके शोटके तो बहुत ज़्यादा सुन रखे होंगे। सबसे पहली चीज़ यह है कि आपने उस जगह को जो है मोज़े पहन के रखें, गर्म रखें उसको, ठंड से ठंड ठंड से आपको जो एक्सपोजर है
ठंडी हवा का, ठंडे पानी का, एकदम ठंडे पानी का, वो आपने रोकना है। उसके बाद ये जो कंडीशन होती है, इसमें अगर आप मेडिसिन नहीं भी लेते हैं तो भी आपने 1-2 हफ्ते में अगर इसमें केयर एंड प्रिवेंशन आप करते हैं, इसका ख्याल करते हैं, तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपकी तकलीफ ज़्यादा है, शिद्दत ज़्यादा है, आपकी इसमें बड़ी बेरामी है, बेचैनी है, जलन बहुत ज़्यादा है, खारिश बहुत ज़्यादा है, तो इसको कम करने के लिए और जो वहाँ पे असल वजह है कि रगें वो सर्दी के एक्सपोजर की वजह से तंग हैं, उसको डायलेट करने के लिए, खोलने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बड़ी हाईली इफेक्टिव है। इसमें जो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मेरे पास जो मेडिसिन जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें एपिस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एपिस मेलिफिका का। ये नालियों को डायलेट करती है, वेन्स आर्टरीज को डायलेट करती है, इनको खोलती है, यानी कि जो तंग नालियां हैं उनको ये खोल देती है। एपिस में अगर आप देखें तो उसमें रेडनेस बहुत ज़्यादा पाई जाती है, स्वेलिंग एपिस के की सिम्टम्स है, बर्निंग सेंसेशन जो है उसकी की सिम्टम्स में आती है। एपिस आती है, यहाँ पे बेलाडोना आती है। पाँव अगर बहुत ठंडे हैं तो बेलाडोना इस पर बड़ा अच्छा काम करती है, सुर्खी है, रेडनेस है, स्वेलिंग है। इसके साथ अर्निका जो है, अगर वहाँ पे ब्लूइश पर्पल किस्म के आपको दाग नजर आते हैं, खून जमा हुआ है, रिस्क के खून जम पड़ा है, वहाँ पे पिचेस आपको नजर आ रही हैं, वहाँ पे अर्निका बड़ा अच्छा काम करती है। एगारिकस मस्कस जो है, वहाँ पे इसका बड़ा अच्छा काम होता है जब उंगलियों में बहुत ज़्यादा खारिश, ठंड की वजह से जो है आपको खारिश और सूजन हो जाती है। इसके अलावा और दीगर मेडिसिन जो हैं, तकरीबन ये 42 मेडिसिन ऐसी हैं जो कि चिलब्लेंस की कैफियत अलामात के ऊपर बिल्कुल एक्यूरेट आती हैं। तो हम मैं कोई भी आपको टोटका रिकमेंड नहीं करता कि आप इसके लिए ये मेडिसिन खाएं। इसके लिए आपको जब भी चिलब्लेंस का इशू, तो आप अपने क्लासिकल होम्योपैथ के पास चले जाएं, जो आपकी अलामात, आपकी कैफियत, आपकी हिस्ट्री वो देखते हुए आपके लिए जो मेडिसिन रिकमेंड करेगा, वो इनफरादी इंडिविजुअलाइज्ड रेमेडी जो आपकी अलामात के मुताबिक होगी, वो आपको इंशाल्लाह क्योर करेगी। नॉर्मली मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये जो आपको मेडिसिन दी हैं, एपिस मेलिफिका, एगारिकस, बेलाडोना और आर्निका हो गई, ठीक है, पल्सिटीला हो गई, जितनी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन हैं वो बड़ी अच्छा काम करती हैं। तो होम्योपैथी में इसमें बड़ा अच्छा, इसमें हाईली इफेक्टिव इसके जो है रिजल्ट आते हैं। आप इसको रिपीट करें, इस्तेमाल करें, लेकिन इसके साथ जो आपकी प्रिवेंटिव केयर है, यानी आपने अपना ठंड के साथ एक्सपोजर जो है वो आपने जो है कम करना है। अगर आपके घर में ग्रेनाइट है, मार्बल है, ठंडा फर्श है, एकदम आप जो है कारपेट से आप मार्बल पे आते हैं, टाइल के ऊपर आते हैं जो ठंडी है, और ठंड से आपका एक्सपोजर है, ठंडा पानी है, तो वो फिर आपकी चीज़ें जो है मैनेज नहीं हो सकेंगी। इसके लिए आपने केयर, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, इन तीनों को आपने फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपका मसला ठीक हो जाएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।